नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube एवं फेसबुक पेज पर स्वागत है। दोस्तों, भाजपा की ओर से प्रथम और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मौजूदा विधायक को टिकट नहीं देने के बदले में वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैं जालोर विधानसभा और सांचौर विधानसभा की बात आपके सामने रखने वाला हूं। जालोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाजपा की ओर से दूसरी लिस्ट के अंदर वर्तमान विधायक जोगेश्वर गर्ग को टिकट दी। पिछले सुराणा प्रकरण के अंदर चर्चित रही पावनी मेघवाल इस आस में बैठी थी कि अब की बार भाजपा मुझे टिकट देगी और मैं है वो जालोर विधानसभा क्षेत्र की विधायक का सपना भी देख रही थी, लेकिन भाजपा ने उसको दरकिनार करते हुए ठेंगा दिखाया। जैसे दूसरी लिस्ट में अपना नाम नहीं मिलने पर उन्होंने सर्व समाज से अपील की कि मैंने समाज से भी बगावत की, उसके बावजूद भी भाजपा ने मुझे दरकिनार कर दिया। उसके बाद सर्व समाज ने है वो सुराणा में ही एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उस जनसभा के अंदर है वो आनंद फानन के अंदर पावनी मेघवाल को निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी घोषित कर लिया। प्रत्याशी बनने के बाद पावनी मेघवाल ने अपना बयान भी जारी किया। क्या प्लान है इस बार आपका? सभी को मेरा नमस्कार। आज जालोर विधानसभा की और 36 कौम के सर्व समाज की बैठक रखी गई थी। इसमें 36 कौम के और सर्व समाजों ने ये निर्णय लिया है कि जालोर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मुझे तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 3 दिसंबर को इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन जीतता है। ये वहां के विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब मैं बात सांचौर विधानसभा क्षेत्र की करता हूं, तो सांचौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर प्रथम लिस्ट के अंदर ही वर्तमान सांसद देवजी भाई पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। पुरावा या इलेक्शन रे बाद में भी थोने छूट है मारे खिलाफ या टिकट लेवा रे मोए खट्टे भी पुरावो मळे रो कि मैं कहने भड़ोमण करावी है तो सा जे दन पुरावो पेश करशो वे हागी दन हुओ तो दंड અને નીવે તો બીજે દન મો રાજનીતિ થી સન્યાસની ઘોષણા કરું પરી મો आज आपने 100% कही। जैसे ही देवजी भाई पटेल का नाम प्रथम लिस्ट के अंदर आया तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि भाजपा की ओर से केवल 2 ही नेता मैदान में थे, एक जीवाराम जी और दूसरे दानाराम जी। जीवाराम जी और दानाराम जी ने अपना नाम उस लिस्ट में नहीं देखकर वहां से भूमिगत हो गए और उन्होंने दिल्ली और जयपुर के चक्कर काटे, लेकिन अपनी बात बनती नहीं देखकर वापिस सांसौर की ओर रुख किया। सांसौर से जैसे ही जयपुर से वहां से रवाना हुए तो अपने कार्यकर्ताओं को दूरभाष के द्वारा ऐलान किया गया कि हम सांसौर की ओर आ रहे हैं और आप अधिक से अधिक अपने समर्थकों को है वो भीड़ के तौर पर हमारा स्वागत किया जाए। तो सांसौर के बहुत सारे उसके समर्थक हजारों की संख्या के अंदर है वो उसका स्वागत के लिए सामने पहुंच गए। उस हजारों की भीड़ देखकर दोनों नेताओं ने आपस में सहमति जताई और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया कि हम रहेंगे तो साथ रहेंगे और मरेंगे भी साथ। इस प्रकार के उसके बयान भी सोशल मीडिया पर आया है। इसके बाद दानाराम जी की आवाज के ऊपर भी काफी संख्याओं के अंदर लोग इकट्ठा हो गए और अगले दिन उन्होंने दोनों नेताओं ने है वो एक ऐलान कर दिया कि यदि भाजपा है वो 30 तारीख को इस टिकट के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करती है तो आगे है वो फैसला हम अलग ले सकते हैं। पिछले दुख हुआ मैं आज आपने कहूं कि मैं जीवाराम जी थी नो डाउट सीनियर है मारा અને કટી મોરે બી ભૂલ હુઈ વી કટી મેં નહીં કહેતા નહીં વેતો इंसान हो तो वेबरी મને કટી લાગ્યો मैं બેના બેઠા હતા દિલ્હી અને मैं जीवाराम जी ने कहो मैं कठे कठे पे આવનાર પેઢી હાથે અન્યાય કરી રહ્યા હું
तो जीवाराम ने समझा कि बात तो थारी हंसी है कि गांव कानून की है। मैं कह साहब आप आगे रहो, हम आपके पीछे हैं। आप हमारे समाज के सीनियर हो, आपने सेवा दी है 35 सालों में, आपको बड़ा नॉलेज है, आपसे हम सीखेंगे। तो क्या करना चाहिए? मैं कहा आप आगे जाके हम सब नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते थे तो हमको सब ने कुछ दिनों के अंदर है वो एक सोशल मीडिया के वो चर्चा भी चल रही है कि 31 तारीख को महापंचायत का आयोजन भी रखा गया है। इस 31 तारीख के अंदर है वो ये दोनों नेता कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यदि निर्दलीय के तौर पर जीवाराम जी ताल ठोकते हैं तो निश्चित ही वर्तमान सांसद यानी कि भाजपा के प्रत्याशी देवजी पटेल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति के अंदर वर्तमान मंत्री यानी कि पूर्व मंत्री सुखराम जी बिश्नोई भी अपने आराम और चैन के साथ प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा के अंदर दो गुट बन चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने भाजपा के अंदर दो गुट बनने के बाद है वो आराम से जीत हासिल की थी। इस बार भी उनको लगता है कि भाजपा के दो गुट बन गए और मुझे हारने वाला कोई नहीं है, लेकिन सांसौर की जनता है वो किस ओर रुख करती है ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि वर्तमान की स्थिति की बात कहूं तो 31 तारीख को महापंचायत का आयोजन है वो जीवाराम जी और दानाराम जी द्वारा रखा गया है। निश्चित ही इसके बाद एक निर्दलीय के तौर पर खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि जीवाराम जी पिछले 2 बार निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक चुके और एक बार जीत भी चुके। तो इस हौसले के साथ वो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक सकते हैं। तो सांसौर की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। देखते रहिए सांसौर के लोगों। धन्यवाद।